एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज तो मॉर्निंग में ही हम लोग बाहर हैं और इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। हम लोग के साथ थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए हमें सुबह फजर के बाद ही तकरीबन निकलना पड़ा। उसके बाद हम लोग पहले गए थे अपनी जो हॉस्पिटल हम लोग वहाँ मतलब अपने एरिया में जाते वहाँ, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया था हम लोग को सिविल हॉस्पिटल। थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी तो इस बिहाफ पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स वगैरह नहीं है, तो आपको इमरजेंसी में वहाँ पर ही मूव करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि बाद की परेशानी से इंसान पहले ही सोच समझ कर कदम उठा ले और अच्छा फ़ैसला जो इंसान को लगे कि ये हो सकता है वो पहले ही कर ले। तो हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग में ही चले गए थे और मॉर्निंग में कराची कुछ इस तरीके से लगता है, और ख़ास तौर पर जहाँ मंडी वगैरह लगती हो वहाँ की तो यही हालात होती हैं। तो बस ये देख लें आप कराची की कुछ पुरानी सी इमारतें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हमेशा जब भी मैं कुछ इस तरीके की ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो मुझे बस इनकी तरफ ही देखना होता है और पूरा रास्ता जहाँ जहाँ इस तरीके की कोई इमारतें आती है मैं तो लाजमी यहीं देखती रहती हूँ। उसके अलावा कराची बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हमारा शहर है और हमने तो यहाँ पर ज़िंदगी का बहुत अच्छा अरसा गुजारा है। खैर, अब हम लोग पहुँच गए थे सिविल हॉस्पिटल। इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कि हम लोग की टांगें शल हो गई हैं। हम लोग तकरीबन सुबह 8 बजे के भागने लगे, भाग दौड़, यहाँ जा वहाँ जा, इससे पूछ उससे पूछ, यहाँ पर्ची बनवा, यहाँ नंबर लगवा, यहाँ टेस्ट करवा, यहाँ क्या कुछ करा के हम लोग के पाँव ऐसे हो गए जैसे अब बिल्कुल बस अब साथ है ही नहीं। उसके अलावा जो वेटिंग एरिया, आप वहाँ पर कचरे की पोजीशन देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुल के वीडियो या क्लिप्स कुछ भी शूट नहीं कर सकती थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ हर तरफ ख़वातीन थी और ख़वातीन भी ऐसी कि जो पर्दा करती है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी की भी जो प्राइवेसी है उसको रिवील करूँ। उसके अलावा ये है ऑपरेशन थिएटर रूम, जहाँ पर मतलब जो भी ऑपरेशन हो या जो भी कोई इमरजेंसी केसेस हो वहाँ पर इनको ले जाया जाता है। मैं आपको पूरा अंदर से दिखा रही हूँ। अगर आपका कभी किसी का भी सिविल हॉस्पिटल जाने का एक्सपीरियंस हो तो उनको थोड़ा सा पहले से नोहा हो कि वहाँ पर क्या क्या होता है और किस किस तरह से भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये इनकी पूरी कॉरिडोर है या गैलरी कह लें या ये रास्ता कह लें, गली कह लें, यहाँ से गुज़र कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाना होता है। मगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पर कदम कदम पर वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ फ्री है, किसी चीज़ की कोई चार्जेस नहीं होते, कोई भी इन लोगों को पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ना करते करते भी ना किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500 अपना काम निकलवाने के लिए इंसान को इतना पे करना पड़ता है जितने कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लड अरेंज करना होता है और हम लोग को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, काफ़ी सारा ब्लड चाहिए था। तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ब्लड बैंक पे। तो बस यहाँ पर ये होता है कि कोई चार्जेस नहीं लेते यहाँ पर। बहुत अच्छा इनका ये है कि आप डोनर ले आएँ और उसके बाद जो भी आपको ब्लड रिक्वायर है आप वो लेकर चले जाएँ। यहाँ पर देखें मेरी शूज़ चेंज हो गई क्योंकि मेरी पहले वाली शूज़ टूट गई थी, तो अब ये वाली मैंने घर से मंगवाई। मैंने कहा अब बस होगी है चल के हमारी। खैर, ये इनकी ब्लड जो देते हैं यहाँ पर, और इसके कोई चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ डोनर लेते हैं। जितना ब्लड मतलब 2 बोतल देंगे, 3 बोतल देंगे तो उसके बदले उतना ही हमें डोनर देने पड़ेंगे इनको। इसके अलावा अगर ये लिख कर भी रखते हैं नोट्स वगैरह कि किसी को भी आपने नहीं देने ब्लड के लिए पैसे, आपको बस सिर्फ डोनर देना होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की सफाई की सिचुएशन है, आप लोग देख सकते हैं। सारा कोई हाल नहीं है यहाँ पर। पानी की इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी बार और कहीं पूरे हॉस्पिटल का जो फ्लोर है वहाँ पर पानी नहीं था। और जहाँ इन्होंने वेटिंग एरिया बनाया हुआ था बैकग्राउंड में देखें कितना कचरा है। उसके अलावा आपको दिखाऊं, ये है ऑपरेशन थिएटर। बस यहाँ से अंदर पेशेंट को लेकर जाते हैं, तो उसके बाद किसी को जाना अलाउ नहीं होता। शूज़ वगैरह भी जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर उतार लेते हैं। हम लोग का पूरा प्लान मुर्शिद का था यहाँ, यानी कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं, और अम्मी का भी जहाँ पर हुआ था वहीं पर ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर यहाँ पर जो इमरजेंसी होगी तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो भागम भाग में हमें यहीं आना पड़ा क्योंकि हमें जो रेफ़र किया गया था वो यहीं इसी हॉस्पिटल का किया होता। अब हमारे पेशेंट को लेकर अंदर चले गए हैं, तो अब जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद ये लोग बाहर लेकर आएंगे। बहुत ज़्यादा क्लिप्स वगैरह इसलिए रिकॉर्ड नहीं की, जगह जगह कहीं कोई ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं कोई पेशेंट नीचे बैठे हुए हैं, कोई कहाँ, तो इंसान को समझ नहीं आती क्या क्या शूट करें। फाइनली
फाइनली जिसका था हमें बेसब्री से इंतज़ार, तो वो खुशी, वो ज़िंदगी, वो प्यार, वो शहज़ादा अब इस दुनिया में आ गया और हशाम का पैदा हुआ है प्यारा सा भाई, जिसकी अगर आपने शक्ल देखनी हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि बेबी किसके जैसा है, तो हशाम की कॉपी है। उसके बाद जब बेबी इस दुनिया में आ गया, फिर जाकर हम लोगों ने नाश्ता किया, मतलब हम लोगों ने तकरीबन 5 बजे तक नाश्ता किया था और इस वक्त टांगे ऐसे सुन हो रही थी, लेकिन जब हमने बेबी को अपने हाथ में लिया, उसको प्यार किया ना, तो बस सारी थकावट सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग को इतना सुकून मिला और उसके बाद जाकर कुछ चीज़ हलक में डालने का दिल कर रहा था, नहीं तो उससे पहले इतनी स्ट्रेस थी कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, कितना दिल खफा था, कितनी परेशानी हुई हमें। और ये है जी हमारे शहज़ादे, अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत खूबसूरत करे। और आपको फ़ेस दिखाने के लिए आपको सिर्फ कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह फ़ेस भी बहुत जल्दी रिवील करेंगे, लेकिन अभी छोटा है ना थोड़ा सा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चुन्नू से, मुन्नू से, शहज़ादे के लिए बहुत सारी प्रे कीजिएगा, अपनी दुआ में इसको याद रखिएगा और अल्लाह ताला इसको बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती से रखे। अभी तो ये मतलब स्पेशल वार्ड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, वहाँ पर इनको रखा हुआ है। अभी तो मतलब हम लोग घर नहीं लाए इनको, लेकिन ये हॉस्पिटल में हमें तसल्ली है कि डॉक्टर्स की निगरानी में है, तो हम लोग को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। उसके बाद मैं रात में तकरीबन 11-12 बजे घर आई। घर आकर मैंने जो भी मेरा काम था करने वाला वो किया, क्योंकि सुबह दोबारा से हॉस्पिटल जाना था नाश्ता लेकर, तो उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर करना होता है और उसके लिए थोड़ा मतलब कि इंसान को पहले से अम्मी को देखना, घर में देखना, सब कुछ करना, तो इसलिए फिर मैं रात में घर आ गई थी और सुबह फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना था फजर के बाद। तो ये कराची है ना, कराची दिन में भी जागा हुआ होता है और रात में भी जागा होता है। एक क्लिप मैंने आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का दिखाया था और ये एक बिल्कुल लेट नाइट का दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से कराची हर दम जागा होता है, कभी सुबह की रूटीन चल रही होती है तो कभी शाम की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करती रहती है। तो अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मोटिवेट रखिएगा।